अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मिलियनेयर्स से मिलकर जो सबसे बड़ी सीख मिली, जो वाकई जिंदगी बदल देती है, वो पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं होती। ना महंगी गाड़ियों के बारे में, ना नेटवर्किंग ब्रेकफास्ट के बारे में, और ना ही मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के शोर शराबे में। बल्कि वो एडवाइस जो आम इंसान को सक्सेस स्टोरी बनाती है, वो हैरत अंगेज तौर पर सिंपल होती है और साथ ही इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि ज्यादातर लोग उसे सुनना भी पसंद नहीं करते। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने 12 सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का इंटरव्यू किया। ना कोई इनहेरिटेड वेल्थ, ना कोई लक का जादू, और ना ही कोई एक दिन में वायरल होने वाली कहानी, बल्कि वो लोग जिन्होंने जीरो से खुद को बनाया। और जब उन्होंने मुझे अपनी बातें बताई तो सिर्फ सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि सक्सेस के बारे में मेरे सारे मिथ्स टूट गए। और यहीं से सुपरचार्ज्ड का ये सफर शुरू होता है, जहां तुम वो एडवाइस सुनते हो जो कैमरास के पीछे दी जाती है, जो बुक्स में नहीं लिखी जाती, और जो वाकई लोगों को चेंज करती है। पहला मिलियनेयर जो इंटरव्यू के लिए आया, वो सिंपल जीन्स और टी शर्ट में था। $40 मिलियन की वर्थ के बावजूद बिल्कुल आम पड़ोसी जैसा लग रहा था। और पहला सवाल पूछने से पहले ही उसने कहा कि अपने 5 करीबी दोस्तों को दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर दिखा दूंगा। मैं हंस दिया, फिर वो सीरियस था और उसने समझाया कि लोग समझते हैं पैसा स्ट्रैटेजी से आता है, जबकि असल में पैसा एनवायरनमेंट से आता है। अगर तुम्हारे गिर्द लोग शिकायत करने वाले, ब्रोक, डरे हुए और नेगेटिव हों, तो तुम खुद भी वही बन जाते हो। और फिर उसने कहा कि सक्सेस भी कंटेजियस होती है और फेलियर भी। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया जब उसने बताया कि जब उसने टॉक्सिक, लेजी और हमेशा गुस्से वाले लोगों को अपनी जिंदगी से निकालकर एम्बिशियस, सीखने वाले और अपलिफ्टिंग लोगों को अपना साथ बनाया, तो सिर्फ 6 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। ना 5 साल, ना 10 साल, क्योंकि एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। और ये सिर्फ पहला इंटरव्यू था। दूसरी मिलियनेयर एक औरत थी जो 38 साल की उम्र में अपनी टेक स्टार्टअप $70 मिलियन में बेच चुकी थी। और उसका कहना था कि तुम्हारी सुबह तुम्हारे मिलियंस डिसाइड करती है, क्योंकि दुनिया बहुत नॉइजी है, मैसेजेस, डिमांड्स, इमरजेंसीज, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सपेक्टेशन से भरी हुई। और अगर तुम उठते ही फोन चेक करो तो तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, बल्कि दूसरों के रिएक्शंस फॉलो कर रहे होते हो। उसका रूल था कि 5:30 बजे उठना, पहले 90 मिनट फोन से दूर रहना, पढ़ना, लिखना या प्लान करना, और दुनिया के तुम्हें टच करने से पहले अपने गोल्स को टच करना। और उसने कहा कि उसने अपनी कंपनी मीटिंग्स या ऑफिस में नहीं, बल्कि उन खामोश घंटों में बनाई जहां कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। लोग मॉर्निंग रूटीन्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रेंडी लगती हैं, जबकि मिलियनेयर्स इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो लाइफ चेंजिंग होती हैं। तीसरा मिलियनेयर सिर्फ 26 साल का था, एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर जो इतना पैसा हार चुका था जितना ज्यादातर लोग जिंदगी में कमा भी नहीं पाते। और जब मैंने पूछा कि तुम मिलियनेयर कैसे बने, तो वो मुस्कुराया और बोला कि फेल होकर, जल्दी फेल होकर और आगे की तरफ फेल होकर। उसका कहना था कि फेलियर कोई मॉन्स्टर नहीं जिससे भागना चाहिए, बल्कि एक टीचर होता है, एक सख्त मगर ईमानदार मेंटोर। और फिर उसने कहा कि ज्यादातर लोग फेल नहीं होते, बल्कि सीखने से पहले ही क्विट कर देते हैं। वो 14 बिजनेसेस में फेल हुआ था, 4 नहीं बल्कि 14। और जब आम लोग एक बार फेल होकर बैठ जाते हैं, तो मिलियनेयर्स दर्जनों मर्तबा फेल होते हैं और हर बार तेज उठ खड़े होते हैं। और उसकी आखिरी बात ये थी कि जितनी जल्दी तुम शर्मिंदगी, रिजेक्शन और लॉस को हजम कर लोगे, उतनी जल्दी अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और मैं उस इंटरव्यू से बिल्कुल बदला हुआ बाहर निकला। फिर रियल एस्टेट के जायंट से मुलाकात हुई, जिसके पास 600 से ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज थीं। और जब मैंने पूछा कि अमीर और बाकी लोगों में फर्क क्या होता है, तो उसने बिना सोचे कहा, करेज। मगर हॉलीवुड वाली नहीं, बल्कि छोटी छोटी हिम्मत, जिसे माइक्रो करेज कहते हैं। जैसे वो ईमेल भेजना जिससे तुम डरते हो, वो सवाल पूछना जिससे तुम घबराते हो, वो जॉब अप्लाई करना जिसके लिए तुम खुद को अनक्वालिफाइड समझते हो, वो साइड हसल शुरू करना जहां तुम्हें डर होता है कि लोग हंसेंगे, पहला $100 इन्वेस्ट करना जो पहाड़ जैसा लगता है, और उन लोगों को नो कहना जो तुम्हें ड्रेन करते हैं। क्योंकि सक्सेस 95% उन छोटी हिम्मतों का नाम है जिन्हें आम लोग अवॉइड कर देते हैं। और हर दफा उसकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर गई, क्योंकि उसने किसी ऐसी चीज को यस कहा जो उसे डरा रही थी। कंफर्ट ने कभी किसी को अमीर नहीं बनाया। फिर एक साइलेंट मिलियनेयर मिला जो कैमरा से नफरत करता था और चुपचाप $12 मिलियन का ई-कॉमर्स एम्पायर बना चुका था। और उसकी सबसे बड़ी एडवाइस सिर्फ 4 अल्फाज थे कि मोटिवेशन झूठी होती है। उसने समझाया कि मोटिवेशन अच्छी लगती है मगर जल्दी खत्म हो जाती है, जबकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है मगर हमेशा साथ रहता है।
मिलियनेयर्स फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करते बल्कि सिस्टम्स पर करते हैं। मोटिवेशन कहती है जब दिल करे काम करो, जबकि डिसिप्लिन कहती है रोज रात 8 बजे काम करो, चाहे दिल करे या ना करे। मोटिवेशन कहती है जब रेडी हो जाओ तब शुरू करो, जबकि डिसिप्लिन कहती है रेडी होने से पहले शुरू करो। और फिर उसने कहा कि मोटिवेशन एक्साइटमेंट बनाती है, जबकि डिसिप्लिन एम्पायर्स बनाता है। फिर एक सेल्फ मेड इमिग्रेंट मिलियनेयर से बात हुई जो सिर्फ $42 के साथ इस मुल्क में आया था और आज $25 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ रखता है। और उसका कहना था कि अगर तुम काम बंद करते ही तुम्हारी इनकम रुक जाती है तो तुम आजाद नहीं बल्कि फंसे हुए हो। और वो गेट रिच क्विक वाले पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा था बल्कि स्किल्स की बात कर रहा था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, रियल एस्टेट एनालिसिस, ट्रेडिंग, ऑटोमेशन, बिजनेस सिस्टम्स और AI टूल्स। ऐसी स्किल्स जो खुद को मल्टीप्लाई करती हैं और 1 घंटे के काम को 10 घंटे के बराबर बना देती हैं। और उसका कहना था कि पैसा ख्वाबों के पीछे नहीं बल्कि स्किल्स के पीछे चलता है। लोग सालों तक ख्वाब देखते रहते हैं जबकि मिलियनेयर्स महीनों में स्किल्स बना लेते हैं। फिर एक फिलैंथ्रोपिस्ट मिलियनेयर से बात हुई जिन्होंने अपनी लगभग आधी दौलत डोनेट कर दी। और जब मैंने पूछा कि पैसे के बारे में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं तो उसने कहा कि वो पर्पस के बगैर पैसे के पीछे भागते हैं। लोग सोचते हैं पैसा सारे मसले खत्म कर देगा, जबकि मिलियनेयर्स जानते हैं कि पैसा मसले और ज्यादा एक्सपोज कर देता है। पर्पस के बगैर तुम ओवर स्पेंड करते हो, रैंडम ट्रेंड्स के पीछे भागते हो, कंपेयर करते हो और टूट जाते हो, जबकि पर्पस के साथ तुम बेटर इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टेबल रहते हो और कुछ मीनिंगफुल बनाते हो, क्योंकि पर्पस पैसे को सस्टेनेबल बनाता है। आखिरी कहानी एक अनएक्सपेक्टेड मिलियनेयर की थी। ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ना कनेक्टेड थी और ना ही उसके पास मेंटोर्स थे। उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, एक हैंडमेड हेयर ऑयल, और आज वो $9 मिलियन का ब्रांड चला रही है। और उसकी एडवाइस ये थी कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सक्सेसफुल लोग स्टार्ट कर देते हैं जबकि बाकी सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं कि पैसा नहीं, रेडी नहीं, फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और फिर कह देते हैं शायद नेक्स्ट मंथ। जबकि मिलियनेयर्स सिर्फ एक जुमला कहते हैं, चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि शुरू करना ही सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। जब तुम स्टार्ट करते हो तो सीखते हो तो इम्प्रूव करते हो और इम्प्रूव करते हो तो ग्रो करते हो। बाकी सब वेट करते रहते हैं और मिलियनेयर्स बिल्ड करते रहते हैं। इन तमाम इंटरव्यूज के बाद ये शॉकिंग ट्रुथ सामने आया कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ एजेस और मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के बावजूद वही 5 प्रिंसिपल्स बार बार रिपीट हुए कि एनवायरनमेंट सब कुछ है, तुम्हारा सर्कल तुम्हारी तकदीर बनाता है, सुबह तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करती है, फेलियर सक्सेस की कीमत है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है और रेडी होने से पहले स्टार्ट करना जरूरी है। क्योंकि हर मिलियनेयर कभी न कभी एमेच्योर था। और जब हर इंटरव्यू खत्म हुआ तो लगभग हर मिलियनेयर ने मुझसे यही सवाल पूछा कि तुम क्या बिल्ड कर रहे हो। न डिग्री के बारे में, न फॉलोअर्स के बारे में, न बैंक बैलेंस के बारे में, बल्कि ये कि आज तुम क्या बना रहे हो जिसका शुक्र तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ करेगा। क्योंकि मिलियनेयर्स दिनों में नहीं बल्कि दसियों सालों में सोचते हैं। और अगर उन्होंने एक बात सिखाई तो वो ये थी कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा होने नहीं बल्कि बेहतर बनना होता है।